सरकार ने एक आदेश निकाला कि दिल्ली के हॉस्पिटल में सिर्फ दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बीजेपी के लोग सोशल मीडिया में चिल्लाने लगे और बिना स्थिति को सही तरीके से समझे वो पूरे भारत में झूठ को फैलाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो संचालित सरकारी हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त सफदरजंग, एम्स और राम मनोहर लोहिया जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं उसमें देश के किसी भी हिस्से के लोगों का इलाज हो सकता है। और यही नहीं, वैसे कुछ सर्जरी जो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग ही करते हैं और देश के किसी भी हिस्से में नहीं होते हैं, ऐसे में देश के हिस्से का कोई भी आदमी वो सर्जरी कराने दिल्ली में आ सकता है। क्योंकि हुआ यह है कि दिल्ली में मात्र 10,000 बेड हैं और जून के अंत तक कोरोना का मामला बढ़कर 15,000 हो जाने की आशंका है। जिस तरीके से आज दिल्ली का बॉर्डर खुला है, अगर सरकार ने सभी छोटे बीमारियों के लिए भी दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए अगर स्थान आरक्षित कर दिया तो ये 3 दिनों में भर जाएंगे। और ऐसे में जब कोरोना का मामला बढ़ेगा तो दिल्ली वाले कहां जाएंगे? तो दिल्ली सरकार ने क्या गलत कह दिया? इस चीज को गलत तरीके से क्यों लिया जा रहा है? अगर दिल्ली में कुछ होगा तो दिल्ली वाले कहां जाएंगे? इस पर आप सोचिए ना। बीजेपी ठीकरा फोड़ना चाहती है दिल्ली सरकार पर, लेकिन चूंकि हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, दिल्ली से सटे क्षेत्र हरियाणा में, और यही नहीं, दिल्ली से सटे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है। ऐसे में लोगों को लगता है कि दिल्ली में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है और वो दिल्ली में आते हैं। चूंकि हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार है और अभी यूपी में बीजेपी की सरकार है, पूरी लूट मचा रखी है उन्होंने, स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है, तो ऐसे में हर कोई दिल्ली आना चाहता है और आना भी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में इलाज की सुविधा तो दी ही गई है और प्राइवेट सेक्टर भी विशेष परिस्थिति में सर्जरी करेंगे ही, तो इस चीज को मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना एक गंभीर आपदा है और इस आपदा से हम सभी निपट रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हो गई है, शायद कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, ईश्वर न करे उनका कोरोना निकले। मैं आशा करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर देश के लोगों को कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। आप लोग इस स्थिति पर ध्यान से सोचिए। जय हिंद, जय भारत।